और जाने मन कहाँ जा रही है? आना, ये क्या मैं बदतमीजी, छोड़ छोड़ देता हूँ तुझे। अरे आना, बैठना गाड़ी पे। छोड़ मेरा हाथ। अरे रुक तो जा, कहाँ जा रही है? अरे चलना। अरे पीछे हट। कहाँ पीछे हटूं? चलना मेरे साथ। तेरे को शर्म नहीं आ रही है क्या? तेरी इतनी औकात, तूने मेरे को थप्पड़ मारा, अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ, पीछे हट। चल। अब क्या चल, बाइक मुझे पे नहीं बैठ। जाना ना, पीछे हट। क्यों नहीं ये जाना? ना, छोड़ मेरा हाथ। तमीज नहीं है क्या? तेरे घर में मुझे लगता है माँ बहन नहीं है, जब तो आते जाते लड़कियों को तो छेड़ रहा है। और तेरे देखो को शर्म आना चाहिए। अरे तुम लोगों की वजह से लड़कियां सेफ नहीं है, तुम्हारे वजह से कहीं लड़कियां निकल नहीं सकती हैं। और तो इतना खाली है तो कहीं जाकर काम धंधा ढूंढ लेना, ताकि तो कोई लड़कियां ना छेड़नी पड़े। नीच इंसान के तेरे जैसा तो मैंने कहीं नीच इंसान नहीं देखा जो रास्ते में चलते हुए लड़कियों को छेड़ रहा है। अरे हाँ हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे घर में माँ बहन नहीं है और तेरी जैसी कोई लड़की भी नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि तुझे लेके ही चलूँ, लेकिन तू इतने नखरे क्यों कर रही है? अब चलना, ज़्यादा नखरे मत कर, चल जल्दी, मैं लेट हो रहा हूँ और भी लड़कियों को लेके जाना है। इसकी तो मैं बताता हूँ इसे, मुझसे तेजी दिखा रही है, अभी बताता हूँ इसे। अबे तू टेंशन क्यों लेता है? मैं हूं ना। मैं देख शाम को एक पेटी बियर लेके आऊंगा पूरी। बस तू एक काम करियो, कमरे का जुगाड़ कर लियो, बाकी मुझ पे छोड़ दे सब। हाँ बाकी तो सब मैं कर ही लूंगा यार। अरे सुन सुन, मैं तेरे से ना बाद में बात करता हूँ। एक ना मस्सी लड़की आई है, हो सके तो शाम को मैं इसको ही लेके आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। हाँ मैडम, क्या हुआ? सर मुझे बचा लो, मेरे पीछे ना गुंडे पड़े हुए हैं। सर मुझे, मैं बहुत बचाते हुए आई हूँ, मुझे ना अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहा। सर प्लीज मुझे बचा लो। वो अगर आ गया ना तो मुझे फिर पकड़ के ले जाएगा, मेरे को अपने घर लेके जा रहा है। सर मेरे को बचा लो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? कौन छेड़ रहा है? किसकी औकात होगी जो मेरे एरिया में छेड़ेगा तुम्हें? रुको मैं बाहर निकल के आता हूँ। अरे पुलिस, लगता है इसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। वो गुंडा ओए इधर भाग गया। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुम उसके साथ कर क्या रही थी और वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? सर मेरा ना फोन पर सब चोरी हो गया और ना मैं परेशान होकर वहीं पे खड़ी हो गई, तो वो लड़का निकल के जा रहा था वहां से, तो मैंने ना उससे, वो मुझसे कहने लगा बहन क्या बात हो गई है। मैंने बोला कि भैया मेरा फोन और पर सब चोरी हो गया। तो वो कहने लगा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना। फिर वो मेरे चेप हो गई, कोई बात नहीं तुम अपना भाई समझो। इस भरोसे से मैं उसके पास बैठ गई, तो वो मेरे साथ रास्ते में ना छेड़छाड़ करने लगा और पता नहीं किसको फोन करने लगा कि 3-4 लड़कों को बुला के वो इससे कहने लगा कि एक लड़की है मेरे पास, और ना उसके साथ में रात में उधर बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था। तो फिर रास्ते में ना कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, वो गाड़ी रुकवा के ना मैंने उसके साथ हाथापाई करके ना उसके आग में मिट्टी फेंक के मैं भाग गई। और इतने में ना आपी की मैंने गाड़ी देख ली थी, तो इसलिए आपसे मैं हेल्प मांगने आ गई। अच्छा तो इन गुंडों की गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे होते एक लड़की को छेड़ रहे हैं। अरे 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 बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। एक काम करो, तुम ना मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम उसकी रिपोर्ट लिखवाओ, उसको साले को ढूंढ के ना उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। नहीं नहीं साहब, मुझे कंप्लेंट के वगैरह में चक्कर में नहीं पड़ना। सर मैं शरीफ घर की लड़की हूँ, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती। प्लीज मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो प्लीज। अरे नहीं नहीं, आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी वो करेगा। तुम चाहते हो किसी और लड़की के साथ वो करे? क्या पता वो किसी को मार भी सकता है, तुम ही बचा सकती हो उसकी जान। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं साहब, मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे और किसी लड़की के साथ में हो। तो चलो फिर बैठो गाड़ी में, थाने चल के उसकी रिपोर्ट लिखता हूँ और फिर तुम्हें वहीं से घर पे भी भेज दूंगा। चलो मैं तुम्हें बैठा देता हूँ। सर ये पुलिस स्टेशन तो नहीं लग रहा, ये तो आपका घर लग रहा है मुझे। अरे हाँ ये मेरा घर ही है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने सोचा कि तुम पुलिस स्टेशन पहले जाती, तुम थोड़ी थक गई हो तो मैं अपने घर ले आया। तुम्हारे लिए खाने पीने का थोड़ा इंतजाम करता हूँ, तुम यहाँ पे बैठो जब तक।
और टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। नहीं नहीं साहब, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं रुकना। अरे तुम एक काम करो, टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे आराम से बैठो। अरे बैठो ना, रुको मैं आता हूँ कुछ लेने के लिए। ओहो, आज तो बड़ी मस्त लड़की हाथ में आई है। बस अब ये नशे वाला ना, इसमें मिला देता हूँ। बस ये पी के बेहोश हो जाएगी, उसके बाद मेरा काम आसान हो जाएगा। आज रात तो बड़ी मस्त गुजरेगी। बस ये वाला पानी पी ले वो। ये लो पानी पियो। अरे पियो ना। पी लिया तुमने पानी सारा? हाँ सब पी लिया। और कुछ बताओ, क्या खाना है तुम्हें? अरे ऐसे कैसे तुम कुछ नहीं खाओगी? पहली बार तुम मेरे घर आई हो, बिना खाए थोड़ी ना जाने दूंगा। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस कंप्लेंट लिखवानी है। अरे कंप्लेंट तो हो जाएगी, पर यार मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे को तो खाने का मन कर रहा है। मतलब क्या है यार? साहब आप थोड़ा दूर होकर अरे बात करें। दूर कैसा हो ना? आप करना क्या चाहते हो? रुक, अभी तुझे मैं बताता हूँ। शिट। अच्छा तुम मेरे साथ खेल खेलेगी? अभी तुझे मैं बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ में? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जो मेरे पीछे पड़ा था। क्या ये? अबे इसकी वजह से तो तुम यहाँ पर आई हो, इसी ने तो तुम्हें बुलवाया यहाँ पर मुझे पैसे दे के। इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो? हाँ मिले हुए हम दोनों। तो कहाँ जा रही है? तुझे क्या लगता है ये ऐसी है? ये मेरा पालतू है। थैंक यू भाई, बस ऐसे ही काम देते रहो तुम। लड़कियां तो तुम्हें एक से एक ला के दूंगा मैं। और इसको मैं हर बार पैसे देता हूँ, और मेरे को जो लड़की पसंद आती है ना, ये मेरे को ला के देता रहता है। और कई लड़कियों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया है, ठीक है, और तू भी कोऑपरेट कर। और जिसने ज़्यादा मुंह चलाया है उसको तो मैंने ऊपर भेज दिया है। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। तुझे क्या लगता है ये पुलिस वाला है? इसको तो पुलिस वाला मैंने बनाया है, पैसा खर्च किया है, इसलिए बनाया ताकि ये मेरे इशारों पे काम कर सके और नई नई लड़कियां ला के दे सके। और जितने भी मैंने गलत काम किए ना, जो क्राइम किए हैं, ताकि उन क्राइमों को ये छुपा सके और मेरे ऊपर कोई केस भी ना हो सके। अब तू बता तुझे क्या करना है? मेरे साथ कोऑपरेट करेगी या ऊपर जाएगी? छोड़ो मेरा हाथ। शर्म नहीं आ रही तुमको? एक लड़की के साथ में बदतमीजी करते हुए। तुम जैसे लोगों की वजह से ना आज के टाइम में लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियां कहीं अकेले जा नहीं सकती है। और तुम एक पुलिस वाले होकर तुम अपने सामने ऐसी हरकतें करवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये वर्दी ना लड़कियों की सेफ्टी करने के लिए होती है, जनता की सेवा करने के लिए होती है। पहनते टाइम तुम्हें ये पुलिस वालों ने बताया नहीं था क्या? तू मुझे कानून सिखाएगी? अबे कानून मेरी जेब में रहते हैं, ठीक है। ये काम मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, अपनी शौक के लिए। लड़की छेड़ना, लड़कियों को किडनैप करना, वसूली करना, इन जैसों को लड़की सप्लाई करना। अगर मैं वैसे करता नॉर्मल तो मुझे कोई भी पुलिस वाला पकड़ के मेरे को जेल में डाल देता या मेरे पर केस चल रहा होता। अभी मैं तो खुद पुलिस वाला हूँ, मुझे कौन पकड़ेगा? और तुझे पता है मैं पुलिस वाला क्यों बना हूँ? ताकि मैं जितने भी इलीगल काम होते हैं ना सारे कर सकूँ, कोई मुझे रोक ना पाए। और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता क्योंकि मैं खुद पुलिस में हूँ। तेरी इतनी हिम्मत? अभी तुझे बताता हूँ। छोड़ मुझे। तुम लोग मिले हुए हो ना? अभी कुछ टाइम पहले जो लड़की का अपहरण हुआ है वो तुम ही लोगों ने करवाया है ना? हाँ, उन लड़कियों को गायब होने में भी मेरा पूरा हाथ था। और तू होती कौन है जो मुझसे पूछने वाली? और वैसे भी तेरा यहाँ पे आखिरी दिन है, आज के बाद तेरा यहाँ से आता पता सब खत्म। अच्छा हुआ जो सब कुछ तूने अपने मुंह से उगल दिया। मैं यही चाहती थी कि तुम दोनों के मुंह से ना हकीकत सामने आ जाए। मैं बकवास बंद कर, क्या कहना चाहती है तू? मैं यहाँ के ना IPS ऑफिसर हूँ। तुम लोग मेरा ना जानते क्या हो? जो तुमने मेरे साथ हरकत करी है ना, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तू चाहे कोई भी हो, IPS ऑफिसर हो या प्रधानमंत्री, मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो तूने पानी पिया था ना उसमें मैंने नशे की दवाई मिला दी थी। अब तू थोड़ी देर में वैसी बेहोश हो जाएगी और फिर तुझे पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गई। मेरे खिलाफ तो कंप्लेंट तब होगी ना, तब तू यहाँ से निकल के जाएगी। अब यहाँ से तू निकल के ही नहीं जा पाएगी तो कंप्लेंट कौन करेगा? वो पानी तो मैंने कब का फेंक दिया था, क्योंकि मुझे पता था तेरी नीच हरकत तू क्या कर सकता है। ये लो पानी पियो।
अरे पियो ना। किसका मैसेज आ गया? अरे यार ऑफिस से भी ना मैसेज। पी लिया तुमने पानी सारा? हाँ सर पी लिया। और कुछ बताओ, क्या खाना है तुम्हें? नहीं सर मुझे कुछ नहीं खाना। अरे बताओ ना। नहीं। क्या तूने वो पानी फेंक दिया था? हाँ फेंक दे दो वो पानी मैंने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग जाल बिछा सकते हो तो मैं नहीं बिछा सकती? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब जितना तुम लोगों ने बोला है ना सब रिकॉर्ड हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अकेले आई हूँ? बाहर ना सारी टीम खड़ी है और मेरी सारी लोकेशन चालू थी, समझे? ये लो पानी पियो। अरे पियो ना। अभी तुम लोगों को बताती हूँ। पंकज सर। अबे अबे कौन है तू? मैं यहाँ का आईएएस ऑफिसर हूँ और मैं तेरे खिलाफ इतने दिन से सबूत ढूंढ रहा था, समझ में आई? साहब मुझे माफ कर दो, मेरे को एक चांस दे दो, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। माफ? तुझे माफ कर दूं? तेरे खिलाफ मैं इतने दिन से सबूत ढूंढ रहा था, आज एक एक सबूत मुझे मिल गया है, समझ में क्या आया? क्या सबूत है कि मैं गुनहगार हूँ? ये दीपाली खड़ी है सामने, इसका कैमरा और फोन की रिकॉर्डिंग सब कुछ ऑन था, ठीक है? सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। तेरा हिसाब तो अब सारा अदालत में होगा, समझ में आया? और तू क्या कह रहा था? ये वर्दी इसीलिए होती है लोगों को परेशान करने के लिए, छेड़ने के लिए, और ये वर्दी ना तुझे देश की रक्षा करने के लिए दी है, ना कि तेरे को इन लड़कियों को छेड़ने के लिए। अभी तक तो तूने ऐसी देखी है ना, अब सजा देखियो, ये छेड़ने का नतीजा क्या होता है। साहब मुझे एक चांस दे दो, मुझे माफ कर दो। साहब मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दूं? मेरा मन तो कर रहा है तेरे को यहीं ठोक दूं। हैं? यहीं ठोक दूं। तूने इतने गलत गलत काम किए ना, तेरी सजा सिर्फ फांसी है, फांसी। सर एक चांस दे दो मेरे को, अब नहीं करूँगा, मैं सब छोड़ दूंगा। अभी तो तुझे उन फैमिली का हिसाब देना है जिनके साथ तूने गलत गलत किया है। साहब ये पैसे भी आप रख लो, और भी मैं तुम्हें दे दूंगा, बट मुझे छोड़ दो। ये पैसे मैं रख लूं? साहब मुझे छोड़ दो, ये पैसे भी रख लो, और भी मैं तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दे दूंगा। तूने मुझे करप्ट पुलिस वाला समझ रखा है क्या? मन तो मेरा कर रहा है तेरा यहीं गला घोट दूं, लेकिन मैं ये कानून हाथ में नहीं ले सकता, समझ में आया? चल तुझे तो सजा अदालत देगी। दीपाली इसे भी लेके आओ, सब कुछ ही अपने मुंह से उगल देगा। चल वे। चल तुझे तो ना मैं अंदर बताऊंगी, चल।